हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं कॉन्साइज मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर 10 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन की एक्सरसाइज 10E टाइम एंड वर्क। Question number 1 is A can do a piece of work in 10 days, B in 15 days. How long will they take together to finish it? सबसे पहले हमें A and B का वन डे वर्क लिखना होता है और वन डे वर्क होता है टोटल डेज का रेसिप्रोकल। तो मैं लिख रही हूं A's वन डे वर्क। तो वन डे वर्क रेसिप्रोकल 1/10 हो जाएगा। सिमिलरली B's वन डे वर्क हम फाइंड करते हैं विच विल बी इक्वल्स टू 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है तो 1/15। अब हमसे पूछा है हाउ लॉन्ग विल दे टेक टुगेदर, दोनों एक साथ अगर काम करें तो हमें दोनों का एक साथ वन डे वर्क निकालना पड़ेगा। A प्लस B's वन डे वर्क, दोनों का वन डे वर्क हम ऐड कर रहे हैं 1/10 प्लस 1/15। 10 and 15 एलसीएम फाइंड करेंगे 30 आएगा। 10 3 times 30, 15 2 times 30, that is 5/30। 5 1 time, 5 6 time। सो A एंड B का वन डे वर्क आया है 1/6। हमें लिखना है फिनिश कब करते हैं, तो A एंड B फिनिश इट्स टुगेदर इन वन डे वर्क का रेसिप्रोकल लिख लेंगे 6 डेज। स्टार्ट करने में हमें जो टोटल डेज दिए होते हैं उसका रेसिप्रोकल करना होता है और आंसर में अगर फिनिश पूछा है तो अगेन जो वन डे वर्क हमने ये फाइंड किया है हम इसका रेसिप्रोकल करके आंसर लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज A and B together can do a piece of work in 6 whole 2/3 days। जब भी किसी वर्क को फिनिश करने के टोटल डेज दिए होते हैं तो हमें वन डे वर्क निकालना पड़ता है। सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं A प्लस B दोनों हैं तो A प्लस B's वन डे वर्क। अगर टोटल वर्क फिनिश कर रहे हैं ये 3 into 6 18 प्लस 2 20/3 डेज में, दिस इज इक्वल टू 20/3। तो वन डे वर्क हो जाएगा रेसिप्रोकल दैट इज 3/20। फर्दर गिवन है बट B अलोन कैन डू इट इन 10 डेज। B अगर अकेले काम कर रहा है तो इस वर्क को 10 डेज में फिनिश कर रहा है। तो फर्दर हम लिखते हैं B's वन डे वर्क। हमेशा वन डे वर्क हमें फाइंड करना पड़ेगा जो कि होता है कंप्लीट डेज का रेसिप्रोकल दैट इज 1/10। हमसे पूछा है हाउ लॉन्ग विल A टेक टू डू इट अलोन। A प्लस B दोनों के टोटल डेज दिए हैं, सिर्फ B के डेज दिए हैं और पूछा है A के बताने हैं, सिर्फ A अलोन। दैट मीन्स A प्लस B के जो डेज हमें गिवन है उसमें से हमें B के डेज हटाने पड़ेंगे। ये कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ A अलोन क्या आ जाएगा। तो लिखते हैं A अलोन कैन डू इट इन, ये फाइंड करने के लिए हमें A का वन डे वर्क निकालना पड़ेगा। तो लिखते हैं A's वन डे वर्क। A का वन डे वर्क क्या हो जाएगा, वन डे वर्क A और B का, उसमें से माइनस कर देते हैं वन डे वर्क B का। दोनों में से B को हटा रहे हैं तो सिर्फ A रिमेनिंग रहेगा। इसे सॉल्व करते हैं 20 and 10, 20 एलसीएम आ जाएगा। 3 minus 10 into 2 22 that is 1/20। तो अगर A का वन डे वर्क 1/20 है तो हम लिख सकते हैं A कैन फिनिश इट इन 20 डेज। हमेशा रेसिप्रोकल कर देते हैं जब भी फिनिश के लिए पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। A's वन डे वर्क लिखते हैं सबसे पहले A's वन डे वर्क। ये क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा टोटल डेज का दैट इज 1/15। फर्दर B कैन डू इट इन 20 डेज, तो B का वन डे वर्क लिखते हैं B's वन डे वर्क। ये हमारे पास हो गया 1/20। नाउ इफ दे वर्क टुगेदर ऑन इट फॉर 4 डेज, दोनों ने मिलके 4 डेज वर्क किया है तो 4 डेज वर्क निकालने के लिए पहले हमें वन डे वर्क निकालना पड़ेगा। सो लिखते हैं A प्लस B's दोनों का एक साथ काम 1
डे वर्क। लिख रहे हैं a प्लस बी, तो सॉल्व भी ऐसे ही करेंगे। 1/15 प्लस 1/20। 15 एंड 20 एलसीएम फाइंड करते हैं, 60 आ रहा है। 15 4 टाइम, 20 3 टाइम्स, तो 7/60 आ गया हमारा 1 डे वर्क दोनों का। बट हमसे पूछा है 4 डेज वर्क। फर्दर लिखते हैं a प्लस b 4 डेज वर्क। अगर 1 डे वर्क 7/60 है तो 4 डे वर्क कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1 डे। ये 1 डे का है। अगर 2 डेज फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई बाय 2, 3 करना है तो मल्टीप्लाई बाय 3 एंड सो ऑन करते जाएंगे। सो हियर वी हैव 4 1 टाइम, 4 15 टाइम्स, 7/15। फर्दर इन्होंने पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क विल बी लेफ्ट। तो अब हमें मिला है a प्लस b 4 डेज वर्क। a और b जब एक साथ 4 डेज तक काम करते हैं तो 7/15 वर्क कर लेते हैं। दैट मीन्स आउट ऑफ 15 7 वर्क कर लेते हैं। तो रिमेनिंग कितने रह गए, 15 में से अगर 7 कर लिया तो 8 रिमेनिंग रह गया। इसे लैंग्वेज में लिखते हैं रिमेनिंग वर्क। कोई भी वर्क एज अ होल हम 1 लेते हैं। एक टास्क उन्हें मिला था जिसमें से उन्होंने 7/15 कर लिया है, तो जो उन्होंने कर लिया है वो हमने माइनस कर दिया। सो 1 एंड 15, 15 आ जाएगा। 15 माइनस 7 दैट इज 8/15। ये हमारा आंसर है। रिमेनिंग वर्क इज 8/15। क्वेश्चन नंबर 4 इज A, B and C can do a piece of work in 6 days, 12 days and 24 days respectively. In what time will they all together do it? Again हमें पता है सबसे पहले हमें 1 डे वर्क लिखना होता है, तो स्टार्ट करते हैं A's 1 डे वर्क से, which is 6 days का रेसिप्रोकल 1/6. Similarly B's 1 डे वर्क निकालते हैं, that is 1/12 here work. And last C's 1 day work. C's 1 day work which is 1/24. हमसे पूछा है what time will they all together. all together means तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। जब भी all together आ जाए तो हमें ऐड करना पड़ता है। A प्लस B प्लस C तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। कितने डेज में फिनिश कर रहे हैं वो हमें तब पता चलेगा जब हम इसका 1 डे वर्क निकालेंगे। सो A प्लस B प्लस C's 1 डे वर्क। तीनों अगर एक साथ काम करें तो एक दिन में कितना काम करते हैं ये हम फाइंड कर रहे हैं। 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/24। नाउ 6, 12 एंड 24 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारे पास 24 आ जाएगा। 6, 12 एंड 24 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल 24 होगा। So 6 into 4 is 24, 12 into 2 is 24, and 24 into 1 is 24. So we have 7/24. ये हमने 1 डे वर्क निकाला है। अगर कंप्लीट निकालना होता है तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। फर्दर लिखते हैं they will finish it together in 7/24 का रेसिप्रोकल कर रहे हैं 24/7 डेज। मिक्स में कर देते हैं 7 into 3 21 प्लस 3 24, 3 होल 3/7 डेज। याद रखना है जो भी गिवन है उसका रेसिप्रोकल करना है। फर्दर सम या सब्ट्रैक्ट करने को आएगा एंड देन आंसर के लिए अगेन रेसिप्रोकल करना है। क्वेश्चन नंबर 5 इज A and B working together can mow a field in 56 days. स्टेप बाय स्टेप करते हैं। हमें इतना समझ आया है A एंड B अगर एक साथ वर्क कर रहे हैं तो कंप्लीट कर रहे हैं 56 डेज में। तो हमें सबसे पहला स्टेप 1 डे वर्क निकालना पड़ेगा। सो A प्लस B's 1 डे वर्क इट इज 1/56 एंड विद द हेल्प ऑफ C, अगर C की भी हेल्प ले लें तो दे कुड हैव मोड इट इन 42 डेज। अगर तीनों ने मिलकर काम किया होता तो 42 डेज लगते। दैट मीन्स हमें A प्लस B प्लस C's 1 डे वर्क मिल गया है 1 डे वर्क विच इज इक्वल्स टू 1/42। हमसे पूछा है हाउ लॉन्ग वुड C टेक बाय हिमसेल्फ। अगर C अलोन वर्क करे तो कितने डेज लगेंगे। नॉर्मल है, अगेन हमें तीनों के डेज पता है। A प्लस B प्लस C 42 डेज में कर रहे हैं। हमसे पूछा है C अकेले अगर करे, अलोन करे, दैट मीन्स इसमें से B और A को हटा दें
सो हम a प्लस b प्लस c में से माइनस कर देंगे a प्लस b. सो c's 1 day वर्क इज इक्वल्स टू तीनों का एक साथ 1/42 माइनस a एंड b का 1/56. 42 एंड 56 से एलसीएम लेते हैं. स्टार्ट करते हैं 2 से. 2 21 टाइम्स, 2 28 टाइम्स. नो 21 2 से नहीं हो पाएगा, तो एज इट इज 2 14 टाइम्स. अगेन 21 एज इट इज, 2 7 टाइम, देन 3 7 टाइम एंड 7 एज इट इज, 7 1 टाइम. सो एलसीएम हमारे पास आ गया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, दैट इज 8 इंटू 21. यहां मैं लिख रही हूं एलसीएम इज 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 7. तो 8 इंटू 21 इज 168. फर्दर सॉल्व करते हैं. डिनोमिनेटर 168 है. नो 42 कितने टाइम्स 168 होता है, हमें पहले ये फाइंड करना है. इसके लिए हम इन फैक्टर्स को यूज करते हैं. इसमें से 42 अलग कर देते हैं, दैट इज 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 7 42. दैट मीन्स ये 42 फॉर्म कर रहे हैं, तो ये रिमेनिंग 4 हमें यहाँ रिक्वायर्ड है. माइनस अगेन 56 के लिए कर रहे हैं. 56 से क्या मल्टीप्लाई करें कि 168 आए, तो अब इसमें से हमें 56 को कवर करना है एंड रिमेनिंग आंसर में लिखना है. 7 इंटू 8 इज 56, तो 7 कट एंड 8 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2, तो रिमेनिंग इज 3, दैट मीन्स 3. सो वी हैव 1/168. सो सी रिक्वायर्ड लिख देते हैं आंसर. आंसर हमेशा हम रेसिप्रोकल करके लिखते हैं. 168 days alone. Question number 6 is A can do a piece of work in 24 days. सबसे पहले A का 1 day वर्क लिखते हैं. 1 day work of A या A's 1 day वर्क यूज कर सकते हैं, that is 1/24. A and B can do it in 16 days. दोनों अगर एक साथ कर रहे हैं तो 16 डेज में फिनिश कर रहे हैं. अगेन हमें 1 डे वर्क ही लिखना होता है हर बार. A प्लस बीज 1 डे वर्क फिनिश कर रहे हैं 16 डेज में, तो 1 डे वर्क हो गया 1/16. एंड A, B एंड C इन 10 होल 2/3 डेज. तीनों अगर एक साथ कर रहे हैं तो 10 होल 2/3 डेज, दैट इज 32/3 डेज में कर रहे हैं. सो हमें लिखना पड़ेगा A प्लस B प्लस सी, तीनों एक साथ अगर करें तो 1 डे वर्क कितना होगा उनका. 1 डे वर्क इज इक्वल्स टू इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 3/32. अब हमसे पूछा है इन हाउ मेनी डेज A एंड C डू इट. A और C अगर एक साथ करें तो कितने डेज में करेंगे. दैट मीन्स हमें A प्लस C का 1 डे वर्क फाइंड करना है. A का हमारे पास 1 डे वर्क है, C का 1 डे वर्क हमारे पास नहीं है, तो पहले हमें C का 1 डे वर्क फाइंड करना पड़ेगा. देखते हैं C's 1 डे वर्क. C का 1 डे वर्क कैसे निकलेगा. इन तीनों में से इन दोनों को अगर हटा दें तो सिर्फ C रिमेनिंग होगा. दैट मीन्स 3/32 में से A एंड B का 1 डे वर्क हम माइनस करेंगे, दैट इज 1/16. नाउ 32 एंड 16 के एलसीएम लेंगे तो 32 आ रहा है. 3 माइनस 2 दैट इज 1/32. तो C's 1 डे वर्क आ गया 1/32. हमसे पूछा था इन हाउ मेनी डेज A एंड C डू इट. सो A प्लस C's 1 डे वर्क हम फाइंड कर रहे हैं. जिसका भी पूछते हैं उसके लिए हमें 1 डे वर्क फाइंड करना पड़ता है. A का है 1/24 एंड C का है 1/32, विच विल बी इक्वल्स टू 24 एंड 32 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा. सॉल्व करके देखते हैं. 24 एंड 32 8 के टेबल में हो रहे हैं. 8 3 टाइम्स, 8 4 टाइम, सो 3 इंटू 4 इज 12, 12 इंटू 8 इज 96. यहां हमारे पास आ गया 96. एंड 24 इंटू ये 24 का पेयर है 4 प्लस 32 के लिए कर रहे हैं 8 एंड 4 32, तो ये 3 रिमेनिंग है, दैट इज 7/96. सो दे विल कंप्लीट इट इन 96/7 डेज. हमेशा जो भी आंसर होता है कंप्लीट करने के लिए उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 इज A can do a piece of work in 20 days. सबसे पहले A's 1 day work लिखते हैं. A's 1 day work which is equals to 1/20. Further B in 15 days. तो B का भी 1 day work हम लिख सकते हैं. B's 1 day work which is equals to 1/15.
दे वर्कड टुगेदर ऑन इट, टुगेदर एक साथ काम किया है उन्होंने, फॉर 6 days बताया है, तो हमें पहले 1 day वर्क निकालना पड़ेगा टुगेदर का। तो लिखते हैं A प्लस B's 1 day वर्क, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, दैट इज 1/20 A का वर्क प्लस 1/15 B का वर्क। सॉल्व करेंगे 20 and 15, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 60, 23 टाइम्स एंड 15 4 टाइम्स, दैट इज 7/60। ये हमने 1 day वर्क निकाला है, बट क्वेश्चन में गिवन है दे वर्कड टुगेदर ऑन इट फॉर 6 days, उन्होंने 6 days वर्क किया है। तो अब हमें फाइंड करना पड़ेगा A प्लस B's 6 days वर्क, 6 days वर्क, दैट इज जितना 1 day में कर रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय 6। ये हमेशा याद रखना है, जितने भी डेज बोलेंगे उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा 7/10, 6 1 टाइम एंड 6 10 टाइम्स। फर्दर पूछ रहे हैं हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब रिमेनिंग वर्क बी कितने डेज में करेगा, तो रिमेनिंग वर्क के लिए फॉर्मूला होता है, लिखते हैं रिमेनिंग वर्क अपॉन 1 day वर्क, जिसकी भी बात कर रहे हैं, यहाँ बी है तो 20 1 day कर देते हैं, 1 day वर्क इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड। ये हमेशा हमारे पास फॉर्मूला लगेगा, ये याद रखना है। रिमेनिंग वर्क के केस में क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल्स टू रिमेनिंग वर्क अपॉन 1 day वर्क, जिसके लिए भी हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। सो हियर वी हैव रिमेनिंग वर्क 7/10 से हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। आउट ऑफ 10 7 वर्क हो चुके हैं, तो रिमेनिंग हो गए 3, दैट इज 3/10। एंड 1 day वर्क बी के लिए सॉल्व करना है, तो बी का 1 day वर्क 1/15 है। फर्दर सॉल्व करते हैं, 3/10 A अपॉन बी, डिवाइड में है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 15/1, 2 टाइम 3 टाइम 9/2, दैट मीन्स B required 9/2 days, or we can say 4.5 days. Question number 8 is A can finish a piece of work in 15 days. A का दे दिया है, लिख लेते हैं 1 day करते हैं, work of A, A का 1 day वर्क कितना है 1/15. Further B can do it in 10 days. तो B's 1 day वर्क निकालते हैं, B's 1 day वर्क इज इक्वल्स टू 1/10। फर्दर बोल रहे हैं दे वर्कड टुगेदर फॉर 2 days, 2 दिन दोनों ने एक साथ काम किया है, एंड देन बी गोज अवे, फिर बी चला गया है, तो वर्क टुगेदर के लिए निकालते हैं एक साथ, दैट इज A प्लस B's 1 day वर्क। हमें हमेशा 1 day वर्क निकालना होता है, रेसिप्रोकल करके ऐड कर देते हैं 1/15 प्लस 1/10। Now 15 and 10 थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, 30 होगा एलसीएम, 2 टाइम एंड 3 टाइम, सो 5/30 एंड 1/6, 5 1 टाइम 5 6 टाइम। हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 days एक साथ काम किया है, हमने ये 1 day निकाला, तो अब निकालते हैं A प्लस B's 2 days वर्क, 2 दिन काम किया है, इसका ध्यान रखना है। 1 day निकालने के बाद ही फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, तो 1 day प्लस 1 day कर दूं, 2 days हो जाएगा, ठीक है, 2/6 दैट इज 1/3। और हम क्या करते हैं 1 day इंटू जितना डेज बोल रहे हैं, यहाँ 2 बोला है तो 2 यूज करेंगे, 2 1 टाइम 2 3 टाइम, दैट इज 1/3। फर्दर हमें बोला था B गोज अवे, A और B दोनों मिलके काम कर रहे थे, अब B काम नहीं कर रहा है, अब कौन काम कर रहा है, सिर्फ A। तो इन हाउ मेनी डेज विल A फिनिश द रिमेनिंग वर्क। जब भी नंबर ऑफ डेज एंड रिमेनिंग वर्क का क्वेश्चन आता है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल्स टू रिमेनिंग वर्क, कितना काम रह गया है, अपॉन जो भी अब काम कर रहा है, यहाँ कौन वर्क कर रहा है, A कर रहा है, अपॉन 1 day वर्क ऑफ A। ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, डेज इज इक्वल्स टू वर्क, ऐसे याद कर रहे हैं, D इज इक्वल्स टू W, नीचे 1 day रह गया, O यूज करते हैं, D इज इक्वल्स टू W अपॉन O। तो रिमेनिंग वर्क फाइंड करते हैं, टोटल वर्क 1/3 था, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क मैंने बताया था टोटल वर्क 1 होता है, तो रिमेनिंग वर्क हो जाएगा 1 - 1/3, दैट इज 2/3। तो रिमेनिंग वर्क की जगह मैं ये यूज करूंगी, दैट इज 2/3 अपॉन 1 day वर्क ऑफ A 1/15, डिवाइड में है, डिवीजन को हम मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं
और नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है। 15 लिख सकती हूँ, 3 1 टाइम, 3 5 टाइम, 5 into 2 is 10. तो आंसर इज 10 days. That means A will finish the remaining work in 10 days. Question number 9 is A can do a piece of work in 10 days. Given information पहले लिखते हैं. Is 1 day work. हमेशा 1 day work लिखना होता है. रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/10 आ जाएगा. Further, B in 18 days. तो B is 1 day work लिखते हैं. 1 day work. That is 1/18. And A, B and C together in 4 days. तीनों का 1 day work लिखते हैं. That is A plus B plus C's 1 day work. Again reciprocal करके लिखते हैं 1/4. In what time C alone can do it? C alone के लिए पूछ रहे हैं. हमारे पास तीनों का है, इसमें से हमसे पूछा है कि C अकेले कितने डेज में करता है. दैट मीन्स इन तीनों में से हमें ये दोनों हटाने पड़ेंगे. लिखते हैं C's 1 day work. अगर अलोन भी पूछ रहे हैं तो हमें 1 day work निकाल के उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. तो C's 1 day work क्या हो जाएगा? तीनों के 1 day work में से A को हटा देते हैं और B को हटा देते हैं. नाउ 4, 10 एंड 18 एलसीएम लेते हैं इन तीनों का. 2 से सॉल्व करके देख लेते हैं. 2 2 टाइम्स, 2 5 टाइम्स एंड 2 9 टाइम्स. 2 5 एंड 9 इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये यहीं पे हम एंड कर सकते हैं. अदरवाइज सॉल्व कर लेते हैं. 2 1 टाइम, 5 एंड 9 एज इट इज. 5 1 1 9 एंड 9 को ब्रेक करके 3 into 3 यूज कर सकते हैं, बट मैं 1 में ही कर रही हूँ अभी. सो ये हमारा एलसीएम है. दैट इज 5 into 2 10, 9 into 2 18. इसे रीड करना है इजिली. 2 into 2 into 5 into 9 बड़ा नहीं करना है, छोटा करना है. हमें पता है 2 and 5 10 बना रहे हैं, तो 9 and 2 18. 18 into 10 is 180. सो आवर एलसीएम इज 180. नाउ 4 से कितने को मल्टीप्लाई करें कि 180 आए? वही मेथड यूज करते हैं. फैक्टर्स में से 4 कवर कर देते हैं, रिमेनिंग आंसर हो जाएगा. तो 2 and 2 ये 4 बना रहे हैं, ये मैंने हटा दिया तो रिमेनिंग बचे 5 and 9 दैट इज 45. सो 4 into 45 माइनस 10 into 18 डायरेक्ट दिख रहा है एंड अगेन 18 into 10. सो वी हैव 45 minus 10 35. 35 minus 18 है तो minus 10 करते हैं अगेन 25. 25 minus 8 17. 17/180 हमारे पास 1 day वर्क आया है. तो C कैन फिनिश पूछा था अलोन के लिए, फिनिश इट इन रेसिप्रोकल करते हैं 180/17 डेज. और क्या कर सकते हैं मिक्स में 17 कितने टाइम्स 180? 10 टाइम्स 170 एंड देन 10 और ऐड करेंगे. सो 10 होल 10/17 days is our answer. Question number 10 is A can do 1/4 of a work in 5 days. सबसे पहले जो भी given information है वो लिख लेते हैं. लिखते हैं A can do 1/4 of a work in 5 days. अगर 5 days में 1/4 वर्क कर रहा है तो 1 वर्क कितने में करेगा पहले ये फाइंड करते हैं. लिखते हैं A can complete it in. अगर 1/4 वर्क 5 days में कर रहा है, ये 4 जो यहाँ डिनोमिनेटर में है राइट साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 days. दैट मीन्स 20 days में A कंप्लीट कर लेगा वर्क. सिमिलरली हमें बोला है B कैन डू 1/3 ऑफ अ वर्क इन 10 days. B 10 days में कितना काम कर रहा है? 1/3 कर रहा है. अगेन B कितने डेज में कंप्लीट करेगा पहले हमें ये निकालना पड़ेगा. कंप्लीट इट इन 1/3 है, 3 यहां शिफ्ट होके 30 बना लेगा 30 डेज. फर्दर हमसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच बोथ वर्किंग टुगेदर विल कंप्लीट द वर्क. दोनों एक साथ अगर काम करते हैं तो कितने डेज में काम करेंगे. तो जब भी हमारे पास कंप्लीट वर्क मिला होता है तो हमें 1 day वर्क निकालना पड़ता है. लिखते हैं is 1 day work.
वन डे वर्क क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है टोटल डेज का, 1/20. सिमिलरली B's 1 day work, that will be 1/30. Now हमें फाइंड करना है वर्किंग टुगेदर. वर्किंग टुगेदर मीन्स A प्लस, टुगेदर बोलते हैं तो प्लस होता है, A प्लस B's 1 day वर्क. हमेशा क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया है 1 day वर्क से ही सॉल्व करना होता है. That will be equals to 1/20 plus 1/30. Now 20 and 30 का LCM हम लेंगे तो 60 आएगा. 23 times 30 2 टाइम, सो वी हैव 5/60. पूछा था कंप्लीट कितने में करेंगे. वन डे वर्क इतना आया है, लिखते हैं दे कैन फिनिश इट इन, रेसिप्रोकल होता है हमेशा, 60/5 डेज. मिक्स में आंसर करें अगर, ये डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है तो 5 1 टाइम, 5 12 टाइम, सो आंसर इज 12 days. Question number 11 is, one tap can fill a cistern in 3 hours and a waste pipe can empty the full cistern in 5 hours. Given information लिखते हैं. अगर एक टैप फिल कर रहा है सिस्टर्न को 3 आवर्स में, तो 1 आवर वर्क निकालते हैं. 1 आवर वर्क ऑफ सिस्टर्न सेम है, हम विथ टैप यूज करेंगे. हम क्या कर रहे हैं, जैसे 1 डे वर्क निकालते हैं, अब 1 आवर वर्क निकाल रहे हैं. अगर क्वेश्चन मिनट्स में होगा तो 1 मिनट वर्क निकालेंगे. दिस विल बी इक्वल्स टू 1/3. सिमिलरली वेस्ट पाइप का भी वर्क दे रखा है, तो 1 आवर वर्क निकाल रहे हैं हम वेस्ट पाइप का. वेस्ट पाइप मीन्स एम्प्टी कर रहा होगा पाइप, तो कितना हो जाएगा 1/5. याद रखना है जब भी कोई चीज हमारे पास एम्प्टी कर रही हो कंटेनर को, नॉर्मल ऐसे क्वेश्चंस में, तो ये जो हम यूज करते हैं ये नेगेटिव यूज करते हैं. फर्दर रीड करते हैं. इन व्हाट टाइम विल द एम्प्टी सिस्टर्न बी फुल इफ द टैप एंड द वेस्ट पाइप आर केप्ट ओपन टुगेदर. दोनों को अगर एक साथ ओपन कर दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा एम्प्टी सिस्टर्न को फिल होने में. ऐसे एक सिस्टर्न है हमारे पास, यहां से टैप वर्क कर रहा है, यहां वेस्ट पाइप है, ठीक है, तो पानी यहां से निकल रहा है, दैट मीन्स नेगेटिव हो रहा है. यहां प्लस है, यहां नेगेटिव है. सो लिखते हैं 1 आवर, हमेशा क्वेश्चन हम 1 आवर में ही करते हैं. वर्क ऑफ किस किस का कर रहे हैं अब, टैप प्लस वेस्ट पाइप, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं. अब तो टैप तो 1/3 पॉजिटिव है, बट वेस्ट पाइप 1/5 नेगेटिव हो जाएगा. नाउ 3 and 5 का एलसीएम 15 आएगा. 3 5 टाइम्स, 5 3 टाइम, तो ये 2/15 आया. तो टाइम टेकन बाय देम, दोनों अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 15/2. मिक्स में करते हैं 2 7 टाइम एंड 1, 7.5 hours इज अवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 12 इज, A and B can do a work in 8 days. A and B 8 days में वर्क कर रहे हैं, तो 1 डे वर्क निकालते हैं. सबसे पहले 1 डे वर्क लिखने होते हैं हमेशा. A प्लस B दोनों एक साथ कर रहे हैं, 1 डे वर्क. दोनों मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो 1 डे वर्क, रेसिप्रोकल में 1/8. फर्दर B and C in 12 days, so B प्लस C's 1 डे वर्क. सबका 1 डे वर्क हमें फाइंड करना ही होता है क्वेश्चंस के लिए, 1/12. एंड लास्ट A and C in 16 days, तो A प्लस C एंड के लिए प्लस यूज कर रहे हैं. 1 डे वर्क, इनका 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल करते हैं, दैट इज 1/16. फर्दर पूछा है, इन व्हाट टाइम कुड दे डू इट वर्किंग ऑल टुगेदर. अगर सब एक साथ काम करें तो कितने दिनों में करेंगे. ये और क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग होता है. इसमें जब हमें साथ काम करने को बोल रहे हैं तो दिस प्लस दिस, इन तीनों को हमें ऐड करना होता है. दैट मीन्स लिखती हूं मैं, A प्लस B प्लस C's 1 डे वर्क. तीनों अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो 1 डे वर्क कैसे होगा. अब हम नॉर्मल देखें तो 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/16 मैं ये यूज कर सकती हूँ. बट अगर देखें मैंने ऐड करा है फर्स्ट वाले को, A प्लस B को, B प्लस C को एंड C प्लस A को, और इन्हें अगर मैं ऐड कर रही हूं तो A रिपीट हो रहा है 2A, B रिपीट हो रहा है ट्वाइस ऑफ B एंड C रिपीट हो रहा है
2 टाइम्स C, सबका ट्वाइस हो गया है। 2 कॉमन ले लूं तो A प्लस B प्लस C फॉर्म कर रहा है। इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में जहां ऐसे पेयर में हो रखे होते हैं सारे, यहाँ एक एक्स्ट्रा 2 वर्क करता है क्योंकि ट्वाइस हो जाते हैं ऐड करने में। सो नाउ 8, 12 एंड 16 के एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हम लीस्ट कॉमन नंबर 2 से लेते हैं, बट अभी ये दिख रहा है डायरेक्ट 4 से इजी हो जाएगा। 4 2 टाइम्स, 4 3 टाइम्स एंड 4 4 टाइम्स। फर्दर 2 1 टाइम, 3 एज इट इज, 2 2 टाइम्स। अब ये दिख रहा है इनका कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हमारे पास एलसीएम हो गया 4 इंटू 2 8 एंड 3 इंटू 2 6, दैट इज 48। तो लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, डिनोमिनेटर लिख रही हूँ 48। 8 6 टाइम 48, 12 4 टाइम 48 एंड 16 3 टाइम्स 48। तो ये हमारे पास आ गया 13/48। ये क्या आया है? ट्वाइस आया है A प्लस B प्लस C's वन डे वर्क। ये बहुत ध्यान रखना है कि ट्वाइस वर्क इसमें करता है। अभी 2 यहां से हम हटाएंगे, अगर यहाँ मल्टीप्लीकेशन में इसके साथ, तो यहाँ आके डिवीजन में आ जाएगा। तो अब आ जाएगा A प्लस B प्लस C's वन डे वर्क। अलोन की बात कर रहे हैं, अगर सिर्फ यही तीनों कर रहे हैं तो 13/48 इंटू 2, दैट इज 13/96। ये हमारा वन डे वर्क है। अगर वन डे वर्क इतना होता है तो कंप्लीट कितने में होगा? पूछा है वर्किंग टुगेदर कितने टाइम में फिनिश कर पाएंगे। दे विल फिनिश इट इन 96/13। रेसिप्रोकल में आंसर देते हैं। 13 7 टाइम 91, 91 प्लस 5 96, 7 whole 5/13 days is our answer. Question number 13 is A and B can complete a piece of work in 24 days. Again, जो भी given information है वो लिखते हैं। 1 day work हमें पता चला है किसका? A and B का। कितना है? 1/24. Further, B and C can do it in 36 days. तो again, 1 day work लिख रहे हैं। इस बार किसका लिख रहे हैं? 1 day work of B plus C, which is 1/36. Further, A, B and C, अब तीनों अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो 18 days में काम कर रहे हैं, तो 1 day work निकाल रहे हैं। अगेन इस बार किसका निकाल रहे हैं? A प्लस B प्लस C। रेसिप्रोकल करते हैं, लर्न रखना है। 1/18। हमसे पूछा है इन हाउ मेनी डेज विल A अलोन, A अलोन कितने डेज में करेगा। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। अगर A प्लस B प्लस C तीनों एक साथ काम कर रहे हैं और हमसे पूछा है A अलोन कितने में कर रहा है, दैट मीन्स B और C उसमें से हमें हटाने हैं। तो सॉल्व कर रहे हैं 1 डे वर्क ऑफ A। A का 1 डे वर्क क्या होगा? तीनों के 1 डे वर्क में से हम माइनस कर रहे हैं B और C का 1 डे वर्क 1/36। नाउ 18 एंड 36 का एलसीएम लेते हैं तो 36 आएगा 2 and 1, so 1/36. 1 day work of A आ गया 36। तो लिखते हैं A can finish it in 36 days। रेसिप्रोकल करके आंसर्स लिखने होते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज C अलोन। C अलोन के लिए भी सेम यूज करेंगे। इस बार A एंड B को हटाएंगे। 1 day work of C हम निकालते हैं पहले। टोटल में से A एंड B हटा रहे हैं। A एंड B 24 था तो 1/24। नाउ 18 एंड 24 का हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, बट 6 से दिख रहा है कॉमन मल्टीपल्स हैं। 6 3 टाइम, 6 4 टाइम, 3 इंटू 4 इज 12, 12 इंटू 6 इज 72। तो एलसीएम हमारे पास आ गया 72। नाउ 18 कितने टाइम 72 होता है ये देखने के लिए हम फैक्टर्स ये जो 3 आए हैं इसमें से 18 को कवर कर रहे हैं, दैट इज 6 एंड 3, तो 4 टाइम्स। माइनस इस बार 24 को कवर करना है। 6 एंड 4 हटाएं तो 3 बच रहा है 3। सो 1/72 लिखते हैं C कैन फिनिश इट इन 72 डेज। C 72 डेज में कर रहा है। पार्ट 3 में हमसे पूछ रहे हैं इफ A एंड C वर्क टुगेदर तो कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। लिखते हैं अगेन हमें हमेशा 1 डे वर्क निकालना होता है। 1 डे वर्क ऑफ A प्लस C, टुगेदर में प्लस यूज करते हैं। C का 1/72 है और A का 1/36 है, तो लिखते हैं 1/36 प्लस 1/72। नौ 36 एंड 72 का एलसीएम लेंगे तो 72 आएगा। 36 2 टाइम्स होता है, सो 2 प्लस 1 दैट इज
3/72 कैंसिल करते हैं, 3 1 टाइम, 3 2 टाइम एंड 3 4 टाइम. सो आवर आंसर इज 1/24. हमेशा फिनिश करने के लिए अगर पूछे, कंप्लीट पूछ रहे हैं ना, तो रेसिप्रोकल करते हैं, आंसर विल बी 24 days. That is, A and C working together can complete the work in 24 days. Question number 14 is, A and B can do a piece of work in 40 days, B and C in 30 days, C and A in 24 days. Again, डबल का पेयर बन रहा है. पहले हम वन डे वर्क लिखते हैं. लिख रहे हैं A plus B's 1 day work. रेसिप्रोकल करके 1/40 आ गया. नेक्स्ट लिख रहे हैं B plus C's 1 day work. Reciprocal 1/30. And last is C plus A's bracket apostrophe S लगा रहे हैं 1 day work. ये हो जाएगा 1/24. फर्दर हमें पूछा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक देम टू डू द वर्क टुगेदर. अभी क्वेश्चन नंबर 12 में करा है, सेम है हमारे पास, ट्वाइस हो जाते हैं. मैंने बताया था जब भी पेयरिंग होती है तो ट्वाइस हो जाता है. 2 times A plus B plus C's 1 day work. That is 1/40 plus 1/30 plus 1/24. Now 40, 30 and 24 के एलसीएम अगर मैं लूं, यहां करते हैं 30, 40 and 24. दिख रहा है, डायरेक्ट 4 से यूज करें, ये 2 से करते हैं. 2 15 times, 2 20 times and 2 12 times. Again 2 15 as it is, 10 and 6. 2 15 as it is, 5 and 3. 3 से करते हैं 3 5, 5 as it is, 1. लास्ट हमारे पास है 5, तो यहाँ 1 1 1 हो गया. ये हमारा एलसीएम आ गया. 2 into 2 into 2 into 3 into 5. इजी करने के लिए 5 into 2 10 and 2 into 2 4, 4 into 3 12, 12 into 10 that is 120. हमारा एलसीएम आ गया है 120. Now 40 into 3 is 120, 30 into 4 is 120. 24 के लिए देखना है तो मैंने पहले भी बताया, यहाँ से 24 कट करते हैं. 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 3 24. 5 रिमेनिंग है, 5 यूज करते हैं. Now we have 3 plus 4 7, 7 plus 5 12, 12 upon 120. कट करें तो ये 1/10 बन रहा है, और ये वाला 2 जो यहाँ पे था ये शिफ्ट होके यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाता है इस नंबर से. सो A प्लस B प्लस C 1 डे वर्क अगर 1/20 है तो फिनिश कितने डेज में करेंगे? फिनिश इट इन 20 डेज. कौन फिनिश कर रहे हैं? ये A प्लस B प्लस C विल फिनिश इट इन 20 डेज. नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, पार्ट 2. इन व्हाट टाइम कैन ईच फिनिश इट वर्किंग अलोन. हर कोई अगर अलग अलग काम करे तो कितने डेज लगेंगे, इसमें ध्यान रखना है. ए अलोन के लिए अगर मैं निकालूं, अगेन 1 डे वर्क है, ये कुछ समझना है. तीनों का है 1/20 1 डे वर्क. अभी हमने ये निकाला है, इसमें से मैं ए का निकाल रही हूं, दैट मीन्स बी और सी का कैंसिल करना पड़ेगा. एंड बी एंड सी का है दिस, दैट इज 1/30. 1/20 माइनस 1/30. 20 एंड 30 इज 60. एलसीएम 3 टाइम 2 टाइम, तो ये आ गया 1/60. तो ए ये 1 डे था, कैन फिनिश इट इन 60 डेज अलोन अगर काम कर रहा है तो. सिमिलरली सेकंड करते हैं, बीज 1 डे वर्क. हम 1 डे निकाल रहे हैं हर बार. 1 डे वर्क कैसे हो जाएगा? टोटल में से अब इसमें बी है तो ए और सी हटाने हैं. ए और सी मीन्स ये वाला हटाना है. माइनस 1/24. 20 एंड 24 का एलसीएम लेते हैं. ट्राई करके देखते हैं 20 एंड 24 का एलसीएम. 4 से कर रही हूँ, 4 5 टाइम, 4 6 टाइम, बस इतना ही हो पाएगा. 5 4 20, 20 इंटू 6 120. 120 आ रहा है अगेन. 26 टाइम एंड 24 5 टाइम्स. सो ये हमारे पास आ जाएगा 1/120, दैट इज 120 डेज. बी कैन फिनिश इट इन 120 डेज. लास्ट इज थर्ड, सीज 1 डे वर्क. जब भी 1 डे वर्क निकालना होता है सबका अलग अलग निकालना पड़ता है. 1/20 माइनस सी की बात हो रही है तो ए और बी हटा रहे हैं, विच इज 1/40. ये वैल्यू है हमारी. 20 एंड 40 का एलसीएम हमारे पास 40 आएगा. 2 माइनस 1 दैट इज 1/40. और हम लिख सकते हैं 40 डेज. और की जगह दैट इज यूज करते हैं, दैट इज 40 डेज. 1 डे वर्क अगर 1/40 है तो कंप्लीट करेगा इन 40 डेज. क्वेश्चन नंबर 15 इज
A can do a piece of work in 10 days, B in 12 days and C in 15 days. सबसे पहले वन डे वर्क लिखते हैं. वन डे वर्क ऑफ A रेसिप्रोकल होता है 1/10. Similarly, वन डे वर्क ऑफ B लिखते हैं रेसिप्रोकल 1/12 एंड लास्ट दैट ऑफ C निकाल रहे हैं. वन डे वर्क ऑफ C लिख रहे हैं 1/15. हमें पता है हमेशा वन डे करने के बाद ही हम फर्दर सॉल्व करते हैं. नाउ ऑल बिगिन टुगेदर बट A लीव्स द वर्क आफ्टर 2 days. दैट मीन्स A ने काम 2 दिन बाद छोड़ दिया. तो A ने कितने डेज काम किया है, मल्टीप्लाई बाय 2 मैं भी यहां लिख रही हूं. फर्दर B लीव्स 3 days बिफोर द वर्क इज फिनिश्ड. B ने भी काम छोड़ा है बट 3 days बिफोर छोड़ा है. काम जब फिनिश होने वाला था उससे 3 दिन पहले ही B ने काम छोड़ा है. तो हमें निकालना पड़ेगा पहले फिनिश कितने डेज में हो रहा था. हम वो यूज कर सकते हैं अगर 10 days में फिनिश हो रहा था तो B ने 3 days पहले काम छोड़ा, दैट मीन 7 days काम किया है. तो कुछ अज्यूम कर लेते हैं. लेट द वर्क लास्ट फॉर कितने डेज तक काम कर रहे हैं, हम मान लेते हैं x डेज. टोटल x डेज तक काम हो रहा है. A ने 2 दिन बाद छोड़ दिया, मैं यहां लिखती हूं. A कितने डेज काम कर रहा है, 2 days गिवन है. B वर्क कर रहा है, B लीव्स 3 days बिफोर, यानी टोटल में से 3 days कम करने हैं. अगर 10 days है तो उसने 7 days काम किया है. एंड C के लिए कुछ भी गिवन नहीं है, दैट मीन्स C ने पूरे टाइम काम किया है. C वर्कड फॉर x डेज, पूरे डेज काम किया है. तो इसकी हम इक्वेशन बनाते हैं. कोई भी काम मैंने बताया था एज अ होल हम 1 कंसिडर करते हैं. A ने किया है 2 days, तो A मल्टीप्लाई बाय 2 days प्लस B ने काम किया है x माइनस 3 days एंड C ने काम किया है x डेज. टोटल जितने भी डेज थे सबने मिलकर 1 वर्क को फिनिश किया है. सो इसे मैं सॉल्व कर रही हूं. A के लिए मैं पुट कर रही हूं 1/10 इंटू 2. B के लिए मैं पुट कर रही हूं कितनी वैल्यू है 1/12. तो 1/12 मैं यूज कर रही हूं मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 प्लस C के लिए मैं यूज कर रही हूं 1/15 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 1. इजी करके लिखते हैं. 2 and 5 ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/5 प्लस ये ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं x/12 माइनस 3/12 प्लस x/15 इज इक्वल्स टू 1. इसे फर्दर सॉल्व करेंगे हम ट्रांसपोज करके. ये नंबर एंड ये नंबर ये दोनों मैं इस साइड ला रही हूं, राइट हैंड साइड. सो दिस इंप्लाइज x/12 प्लस x/15 इज इक्वल्स टू 1. पॉजिटिव है तो यहाँ के माइनस हो गया, ये माइनस है तो यहाँ के पॉजिटिव. फर्दर इसे मैं कट कर लेती हूँ. 3 1 टाइम, 3 4 टाइम्स, 1/4. नाउ 12 एंड 15 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 60. तो मैं यूज कर रही हूँ 60. 12 कितने टाइम 60, 12 5 टाइम तो ये 5x हो गया प्लस 15 4 टाइम्स तो ये 4x हो गया इज इक्वल्स टू 5 एंड 4 का एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा. यहाँ 1 भी है, इसे भूलना नहीं है. सो 20 माइनस 4 प्लस 5 ये हमारे पास अभी इक्वेशन बनी है. इसे फर्दर सॉल्व कर रहे हैं तो आ रहा है 9x/60 इज इक्वल्स टू 20 एज इट इज रहने दे रही हूं. माइनस प्लस माइनस पॉजिटिव 1 आ रहा है 21. फर्दर से सॉल्व करें, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी. x इज इक्वल्स टू 21/20 मल्टीप्लाइड बाय 60 एंड ये 9 जो है यहाँ न्यूमरेटर में, यहाँ डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा. 21 टाइम 23 टाइम्स, 3 1 टाइम 3 3 टाइम्स एंड 3 1 3 7. So x is equals to 7 days. That means work lasts for 7 days. Question number 16 is 2 pipes P and Q will fill an empty cistern in 24 minutes and 32 minutes. तो सबसे पहले हम लिखते हैं 1 minute work दोनों का. लिखते हैं P's 1 minute. हम क्या करते हैं, नॉर्मल देखना है. जब भी हम आर की बात कर रहे हैं तो आवर यूज कर रहे हैं, डे की बात कर रहे हैं तो डे यूज कर रहे हैं. अब हमें बताया है कि मिनट्स में कैसे काम कर रहे हैं तो हम मिनट्स यूज करेंगे. P's 1 minute work is equals to reciprocal 1/24. Similarly, Q's 1 minute work. Q 1 minute में कितना कर रहा है 1/32. ये फिल कर रहा है, ये एम्प्टी कर रहा है, इसका ध्यान रखना है. ठीक है, अगर एक सिस्टम ऐसे हमारे पास कोई है,
एक पाइप फिल कर रहा है P, Q एम्प्टी कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है मतलब कम कर रहा है, खत्म कर रहा है, तो ये माइनस में वर्क कर रहा है। फर्दर रीड करते हैं, बोथ द पाइप्स बीइंग ओपन्ड टुगेदर, दोनों पाइप्स को एक साथ खोला गया है, दैट मीन्स काम कैसे हो रहा है, एक साथ, P प्लस Q दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। फाइंड व्हेन द फर्स्ट पाइप मस्ट बी टर्न्ड ऑफ सो दैट द एम्प्टी सिस्टम मे बी जस्ट फिल्ड इन 16 मिनट्स। कह रहे हैं फर्स्ट पाइप को हमें क्लोज कर देना है थोड़े टाइम बाद, ताकि जो हमारा ये फिलिंग का वर्क हो रहा है, एम्प्टी सिस्टम फिल हो जाए टोटल 16 मिनट्स में। दैट मीन्स P एंड Q जो दोनों वर्क कर रहे हैं, Q तो पूरा 16 मिनट वर्क कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय 16 हो जाएगा, बट P थोड़े टाइम बाद क्लोज कर दे रहे हैं। तो हम अज्यूम करते हैं, अगर जब भी बोलते हैं कुछ टाइम बाद वर्क करना बंद कर रहा है, तो हमें कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। लेट P वर्कड फॉर, हमने मान लिया P ने x मिनट्स वर्क किया है, x मिनट्स काम किया है, तो अब क्या हो गया, P इंटू एक्स इसका टाइम प्लस Q इंटू Q ने 16 मिनट वर्क किया है, और करा क्या है, 1 वर्क कंप्लीट किया है। हमेशा ये 1 लिखते हैं, एक काम कर रहे थे दोनों मिलकर। सो P की जगह हम पुट कर सकते हैं 1/24 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1/32 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल्स टू 1। सॉल्व करते हैं, ये हो गया x/24 प्लस 16 1 टाइम, 16 2 टाइम, 1/2 इज इक्वल्स टू 1। ये 1/2 इधर शिफ्ट करेंगे हम, तो x/24 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2, दैट इज x इंप्लाइज लगा लेते हैं अपॉन 24 इज इक्वल्स टू हाफ, और x इज इक्वल्स टू 1/2 डिवाइड में तो ट्रांसपोज होके मल्टीप्लाई बाय 24 टू 1 टाइम टू 12 टाइम, दैट मीन्स x की वैल्यू हमने जो निकाली है वो आ गई है 12 मिनट्स। हमसे पूछा था कितने टाइम बाद P को बंद कर दिया जाए, तो आंसर इज 12। लेट P वर्कड फॉर x मिनट्स बोला था हमने, सो आंसर इज P वर्कड फॉर 12 मिनट्स।